Morning, I Dr. Sheila Kumari Gupta. Today I am going to deliver lecture on the topic Phillips curve. The Phillips curve is an economic concept developed by A.W. Phillips 1958. Phillips कर्व को अब विकसित किया है 1958 में A.W. फिलिप्स ने. द फिलिप्स कर्व्स शो द रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी. फिलिप्स कर्व अनएम्प्लॉयमेंट अर्थात बेरोजगारी और इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति, या हम इसे कह सकते हैं रेट ऑफ मनी वेज के बीच के विपरीत संबंध को यह दर्शाता है. द फिलिप्स कर्व सजेस्टेड हियर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स रिलेशनशिप अर्थात विपरीत संबंध को दर्शाता है. किसके किसके बीच? इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच के ये विपरीत संबंध को दर्शाता है. इट इज ए टाइम सीरीज डाटा ऑन बेस्ड ऑन यूके 1861 एंड 1957. यह एक टाइम सीरीज डाटा है जो यूके पर आधारित है 1861 और 1957 के बीच में. The Phillips curve was a concept used to macroeconomics policy in the 20th century but was called into questions by the stagflation of the 1970. अर्थात इसका विचार 20वीं शताब्दी में आया जब स्टैगफ्लेशन का विचार आया था 1970 ईस्वी में. 1970 ईस्वी में अमेरिकी की अर्थव्यवस्था को स्टैगफ्लेशन का सामना करना पड़ा था. स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे. स्टैगफ्लेशन इज द combinations of socio-economic growth along with high employment and high inflation. अर्थात स्टैगफ्लेशन उस स्थिति को कहते हैं जहां उच्च बेरोजगारी दर पाई जाती है और उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति पाई जाती है, उसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं. एग्जाम में स्टैगफ्लेशन के बारे में आता भी है कि स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं. तो आप याद रखेंगे स्टैगफ्लेशन क्या है? जहां उच्च बेरोजगारी की दर और उच्च मुद्रास्फीति पाई जाती है, उसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं. सो फिलिप्स कर्व इज सो दैट ए लोअर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज एसोसिएटेड विथ हायर वेज रेट और इन्फ्लेशन. अर्थात फिलिप्स कर्व बेरोजगारी की निम्न दर और मुद्रा मजदूरी की उस दर के बीच के विपरीत के संबंध को दर्शाती है या विपरीत संबंध को दर्शाती है. A higher rate of unemployment to lower wage rate और inflations. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं there is a trade off. अर्थात इसमें क्या कहा जाता है? उतार चढ़ाव पाया जाता है between wage inflations and employment. मुद्रा मजदूरी और बेरोजगारी के बीच क्या पाया जाता है? ट्रेड ऑफ, उतार चढ़ाव पाया जाता है. इसे हम डायग्राम के रूप में इस तरह भी दिखा सकते हैं. यहाँ पर हमने लिया है OY अक्ष पर प्राइस वेज को लिया है, मुद्रा मजदूरी को लिया है, इन्फ्लेशन को लिए हैं, और OX अक्ष पर हम बेरोजगारी की दर को लिए हैं. ये जो है PC जो है हमारा फिलिप्स कर्व को दर्शाता है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग में है. यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे हमारा जहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मुद्रा मजदूरी बढ़ रही है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? बेरोजगारी हमारी कम है, अधिक हो रही है. ये Y एक्सिस पर हम बेरोजगारी को रखे हैं और X एक्सिस पर बेरोजगारी को रखे हैं और Y एक्सिस पर मुद्रा मजदूरी को देख रखे हैं. तो हम देखते हैं कि जब हमारी मुद्रा मजदूरी कम होती है तो बेरोजगारी की मांग क्या होती है? अधिक हो. जैसे जैसे बढ़ती जाती है बेरोजगारी की मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है. अर्थात इन दोनों के बीच के ये विपरीत संबंध को दर्शाता है. इसलिए हमारा फिलिप्स कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. इन्फ्लेशन, अब इसे हम दो स्थिति में देख सकते हैं. ये जो फिलिप्स कर्व है हमारा, देखेंगे ये एक पॉजिटिव स्थिति में है. OX के इधर है पॉजिटिव में है और इधर है क्या है? नेगेटिव में है. पॉजिटिव में है अर्थात ये इन्फ्लेशन की स्थिति में है. पॉजिटिव में हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन है. जब तक ये पॉजिटिव है ये इन्फ्लेशन रहेगा, और जब यह डाउनवर्ड में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? डिफ्लेशन में चला जाता है. इन्फ्लेशन अर्थात
ड्यूरिंग टू बूम अर्थात तेजी की स्थिति में, बूम अर्थात हो गया तेजी, तेजी की स्थिति में हम क्या पाते हैं, देखिए डिमांड फॉर लेवल इंक्रीजेस ड्यू टू ग्रेटर बार्गेनिंग पावर ऑफ द ट्रेड यूनियन, वेज इंक्रीज। अर्थात जब तेजी की स्थिति हम किसे कहते हैं, इन्फ्लेशन। आप लोग सभी जानते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। जब हमारी मांग बढ़ती है तो हमारी कीमतों में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशन की स्थिति में जब डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज अर्थात यहाँ पर जब मुद्रा की मांग हमारी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ट्रेड यूनियन है जो वेज इंक्रीज कर रहे हैं, जिसके कारण थस डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू इन the wage, but when wage increases the firm cost of production increases which leads to increase in प्राइस। अर्थात जैसे जैसे मनी वेज बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ता है, लेकिन लेबर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है और कॉस्ट बढ़ने से प्राइस भी घटती है। इसे इन्फ्लेशन कहते हैं और इसके विपरीत भी हम इसे कह सकते हैं। जब मनी वेज और लेबर प्रोडक्टिविटी दोनों समान अनुपात में बढ़ता है तो हमारा प्राइस है इंक्रीज नहीं करता है। शॉर्ट टर्म फ्लिप्स कर्व शो दैट in the short term trade off between inflation and unemployment अर्थात शॉर्ट टर्म अर्थात अल्पकालीन फिलिप्स कर्व जो है वह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच के विपरीत संबंध को दर्शाता है। ट्रेड ऑफ पाया जाता है इसमें। सो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इन दोनों के कारण, ट्रेड ऑफ के कारण, इन्वर्स रिलेशनशिप के कारण क्या होता है, हमारा शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। देखिए ये हमारा शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है जो कि क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। एंड यूनिट इलास्टिक बिकॉज, और ये यूनिट इलास्टिक होता है। यूनिट इलास्टिक अर्थात ये इस तरह का होता है यूनिट इलास्टिक। हम लोग जानते हैं इलास्टिसिटी पांच प्रकार होते हैं। तो यूनिट इलास्टिक जिसमें क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं। ये हमारा क्या होता है, इक्वल चेंज हो रहा है, इसे हम यूनिट इलास्टिक कहते हैं। तो यूनिट इलास्टिक बिकॉज इन दिस टाइम पीरियड अचीव टू ट्रेड ऑफ इन मार्केट, क्योंकि बाजार में क्या पाया जाता है, ट्रेड ऑफ पाया जाता है। शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व और स्टेबल एंड नॉन लीनियर, स्टेबल एंड नॉन लीनियर अर्थात यह स्थिर होता है और डाउनवर्ड होता है, नॉन लीनियर होता है और रेखीय होता है। ये जो है इसे हम नॉन लीनियर कहते हैं शॉर्ट टाइम फिलिप्स कर्व को। लेकिन यही फिलिप्स कर्व लॉन्ग टाइम पीरियड में क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा लीनियर। ये भी हो सकता है या हम लोग इसको ऐसे भी लीनियर, हम लोग जानते हैं लीनियर ऐसे भी कहा जाता है, इस तरह लीनियर यानी समान परिवर्तन हो रहा है, इसे हम लीनियर कहते हैं। लेकिन ये जो शॉर्ट टाइम पीरियड में है यह नॉन लीनियर होता है, इस तरह का बराबर नहीं होता, इक्वल नहीं चेंज करेगा, तो नॉन लीनियर होता है। तो हम कह सकते हैं शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व और स्टेबल एंड नॉन लीनियर, यह स्थिर और अरेखीय होता है। पुराने जो अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार यह डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों के यह क्या हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है, इस तरह का वर्टिकल पीसी हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।